फिक्र और डिप्रेशन, एंजाइटी डिप्रेशन जो है, जितना अहम मौजू है उतना ही पेचीदा भी है। जी। एंजाइटी हम लोग हर कोई अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस करता है। हम्म। मसलन जैसे टेस्ट या एग्जाम से पहले, या किसी इंटरव्यू से पहले, या किसी प्रेजेंटेशन से पहले, तो इतना तक तो ठीक है। अब ये कैफियत बीमारी में कब तब्दील हो जाती है? जब इसकी शिद्दत या मुद्दत या दोनों बढ़ जाए, हद से बढ़ जाए। इन दोनों अमराज में हम लोग को इसकी हद जो है उसको मुकर्रर करना बहुत जरूरी होता है। और अब आप कैसे पहचानेंगे कि आप ये मर्ज आपके, ये जो कैफियत है आप उसकी हद पार कर रही है? जी। उसकी दो अलामात है, एक तो जिस्मानी अलामात है हम्म। और दूसरी नफ्सियाती अलामात है। जी। जिस्मानी अलामात में मरीज को दिल की धड़कन तेज हो जाना, ये महसूस करता है मरीज। पसीना पसीना हो जाता है, बहुत ज्यादा पसीना होने लगता है, बेचैन सी कैफियत, बेचैनी वाली कैफियत आ जाती है। जी। और मसल्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाती है, बहुत हम्म। कसाव सा महसूस होने लगता है। और बहुत ज्यादा शदीद हालात में हाथ का कांपना और शदीद घबराहट में मुब्तला हो जाता है मरीज। हम्म। तब आप मरीज को देख के ये कह सकते हैं कि ये चलिए एंजाइटी का शिकार है, एंशियस है बहुत ज्यादा मरीज। जी। अब नफ्सियाती अलामात पे आए तो देखिए, ऐसा है कि एंजाइटी जिस चीज से वो ट्रिगर हो रही है, जो उसकी वजह बन रही है, तो सबकॉन्शियसली जो मरीज है अपने आप को उस हालत से, उस कैफियत से दूर करने के लिए वहां जी। से हट जाता है। हम्म। अब हाँ, वो कोई भी चीज हो, ठीक है। तो एंशियस जो मरीज है, एंजाइटी वाला जो मरीज है, ये अपने आप को अपने दोस्तों से दूर करने लगेगा, कहीं हम्म। बाहर जाने से कतराने लगेगा, कहीं घूमने फिरने से गुरेज करने लगेगा, जी। और यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी बातचीत करने से गुरेज करने लगता है। हम्म। तो आप अपने घर वालों पे, अपने दोस्तों पे, अपने कोलीग्स पे ये ध्यान दें कि इनकी एक्टिविटी कैसी है, इनका बिहेवियर कैसा है, ताकि वो इस बारे में बात कर सकें। क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन का इलाज दवाओं से ज्यादा बात करने से, अपनी कैफियत शेयर करने से, अपनी मेंटल स्टेट को शेयर करने से हो जाती है। जी। और एंजाइटी साइकिल जो है, अगर आदमी इसमें मुब्तला हो जाए तो सबसे ज्यादा असर मरीज के नींद पे पड़ता है।